हम कुछ बताने जा रहे हैं तो 3 मिनट आपको सुना। ये पीपल का पेड़ दिख रहा है, पीपल का पेड़, इसे बोधि वृक्ष कहते हैं, बोधि वृक्ष। पर ओरिजिनल तो बुद्ध गया बिहार में है। जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध बैठ करके तपस्या कर रहे थे, जिस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी पेड़ की सैपलिंग करके श्रीलंका ले जाकर के लगाया गया। ये ताम सम्राट अशोक की बेटी और बेटा महेंद्र और संघमित्रा ले गए थे अनुराधापुरम, पर वहां से जो ला करके लगाया गया है ये तीसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच। और इसी पेड़ के नीचे वो 5 शिष्यों का मॉडल बनाया गया, जिनको कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिए हैं और खुद उपदेश देते हुए दिखाया गया है। पर अभी मंदिर बंद होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं एकदम नजदीक। तो ये है बोधि वृक्ष। ये 5 शिष्य जिनका नाम रहा अस्य जी, महानामा, कौंडन्य, बप्पा और हृदय, ये 5 लोगों को पहला उपदेश दिए। उसी समय से इस जगह का नाम सारनाथ पड़ा। अभी जानना चाहते होंगे तब इससे पहले इसका क्या नाम रहा होगा। इससे पहले जगह का नाम रहा ऋषिपत्तन, पूरा जंगल एरिया था। ये तो जब भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया उस समय से पड़ा। सार माने जानते हैं सर? सार माने तत्व होता है, किसी चीज का निचोड़। जैसे गीता का सार, तो सार माने तत्व होता है, नाथ माने भगवान, और जब दोनों को मिलाए तो सारनाथ, या कह लीजिए कि भगवान का उपदेश। यहीं से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का संदेश गया है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं दूसरी प्लेस की तरफ। सबको आ जाइए। ये सामने जो बड़ा वाला जो स्तूप दिख रहा है, ये सारनाथ का धर्म की स्तूपा यही है। इनका नाम आप बहुत सुने होंगे, पर आज एकदम नजदीक से देख रहे हैं, क्योंकि इसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनवाया। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में पड़ता है, और बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ जो बिहार में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिए, जिनका नाम रहा अस्य जी, महानामा, कौंडन्य, बप्पा और हृदय। ये 5 लोग पहला उपदेश दिए। उसी नगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया जो गोरखपुर के पास में। भगवान बुद्ध की 2 माँ थी, जो कि आपस में सगी बहनें थी। पहली माँ का नाम था महामाया, दूसरी माता जी का नाम था प्रजापति गौतमी। इसीलिए भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। और भगवान बुद्ध महामाया जी से पैदा हुए, और उनके पैदा होने के 7 दिन बाद उनकी माता जी का देहांत हो। दूसरी माँ ने उनका पालन पोषण किया, जैसा कि उनकी मौसी थी। ये सामने जो बड़ा वाला जो स्तूप दिखाई पड़ा है, इसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनवाया, क्योंकि आज से 2500 वर्ष पहले जब कलिंग युद्ध की लड़ाई हुई थी उड़ीसा में, उसमें बहुत रक्तपात हुआ, बहुत लोग मारे गए, जिससे दुखित होकर के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने ही भगवान बुद्ध की याद में इसे बनाया, और ऐसे 5 स्तूपा बनवाए थे उस वक्त अलग अलग जगहों। एक राजगीर में, एक नालंदा में, ये दोनों बिहार में, एक श्रावस्ती में, और एक मध्य प्रदेश में है जिसे सांची के नाम से जाना जाता है, वो भोपाल में। जी हाँ, सांची का स्तूप है। सामने जो दिखाई पड़ा है ये सारनाथ का धर्म स्तूप है। इसकी हाइट 110 फीट है, परिधि जो है वह 93 फीट है। इसके अंदर न खिड़की है न दरवाजा है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि एकदम सॉलिड बनाया गया है, एकदम भरा हुआ है, एकदम ठोस बना हुआ है, पिलर की तरह है। पर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ यही एक ऐसा स्तूप बनाया गया है जो काशी में होने की वजह से इसे शिवलिंग का आकार दिया गया। सिर्फ उसके प्रांगण में जाने का इंडियन वासी का 20 रुपये टिकट होता है, और विदेशी लोगों का 300 रुपये होता है। हम लोग एकदम नज़दीक से दिखाते बिना पैसे। आपका इरादा बने तो हम आपको नज़दीक से दिखा दें। आइए। 4 बजे इधर आते हैं, भगवान बुद्ध का मंत्र पूजा पाठ करते हैं, अपना काम करते हैं। मोदी जी ने 15,000 लोग को दिया भी यही बना के बनारस है। जी हाँ, उस साइड से आना होता है, वैसे भरा हुआ है, सॉलिड है। अंदर तो जा नहीं सकते। देखो ना मंदिर तो देखो, अभी नहीं हाँ देता है तो की बोल रहे हो? हमारी बात नहीं सुनते। इट इज सॉलिड पूरा। हाँ, वो तो एकदम सॉलिड। अंदर नहीं घुस सकते। हाँ, पार्क में जाने
था